क्या आप खुद से नफरत करते हैं? हम में से बहुत से पुरुषों में खुद से नफरत होती है और हम खुद भी यह नहीं जानते। हमारा अतीत हमें गुस्सा दिलाता है या हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लायक हैं। और कभी कभी चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न पहुंच जाए, हम अभी भी संतुष्ट महसूस नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? आत्मघृणा नामक किसी चीज के कारण खुद के प्रति नापसंदगी या घृणा की तीव्र भावना, यह अक्सर क्रोध, व्यसनों, खुद के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण और कम आत्मसम्मान के रूप में प्रकट होता है। मुझे पहले से ही पता है कि आप किसी भी तरह से आत्मघृणा से इनकार करने जा रहे हैं। आप शायद सोचते हैं कि आत्मघृणा का मतलब है कि आप उदास हैं और खुद को मारना चाहते हैं। सुनो, आत्मघृणा कई अलग अलग रूपों में आती है। यदि आप किसी भी तरह से अपनी सफलता को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके पास आत्मघृणा का एक रूप है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यसनों या पूर्णतावाद के माध्यम से है। यदि आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप खुद से नफरत करते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं आत्मघृणा से पीड़ित था। मुझे लगा कि मैं भी ठीक हूं, लेकिन जब भी मैं अपने अतीत के बारे में सोचता था, मुझे खुद से घृणा होती थी। सच तो यह है कि मैं बहुत हिंसक हुआ करता था और मैंने कई लोगों को चोट पहुंचाई है। मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों की जो इसके लायक नहीं थे। आपने सब कुछ खो दिया, हर कोई। आपको माफ नहीं किया जा सकता। आपने चुना है। मेरी खुद से नफरत इतनी प्रबल हुआ करती थी कि मुझे लगता था कि मैं जीवन में अच्छी चीजों का हकदार नहीं हूं। मैं टूट गया था क्योंकि अंदर से मुझे लगता था कि मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं, और मैं अकेला था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं प्यार पाने के लायक नहीं हूं। लेकिन एक दिन मैं इससे बाहर निकल आया। मुझे एहसास हुआ कि मेरा पुराना रूप बुरा व्यक्ति नहीं था। उसका पालन पोषण हिंसक तरीके से हुआ था और वह टूटा हुआ था। इसलिए मैंने उसे अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। आप क्रूर, अभिमानी और स्वार्थी हैं, लेकिन आप इससे कहीं बढ़कर हैं। आप हमेशा दूसरों की नज़रों से कहीं बढ़कर रहे हैं। उस आत्मघृणा को छोड़ने के बाद मुझे सफल होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ 7 संकेत दिए गए हैं कि आपको खुद से नफरत है और आपको इसका पता नहीं है। नंबर 1, खुद पर शर्मिंदगी महसूस करें। क्या आप कभी खुद पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं? ज़्यादातर लोग खुद को वीडियो में देखकर, खुद को बात करते हुए सुनकर या अतीत के बारे में सोचकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आधुनिक दुनिया आपको यह समझ आएगी कि यह सामान्य बात है, लेकिन खुद पर शर्मिंदगी महसूस करना उतना मासूम नहीं है जितना लगता है। यह वास्तव में आत्मघृणा का संकेत है, इसलिए इसे रोकें। आत्मकरुणा का अभ्यास करें। खुद के प्रति दयालु और समझदार बनें। खुद को याद दिलाएं कि हर कोई गलतियां करता है और ऐसे पल आते हैं जिनका उसे पछतावा होता है। नंबर 2, तारीफ स्वीकार नहीं कर पाना। अगर कोई आपके बारे में कुछ अच्छा कहता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं, यह कुछ भी नहीं था, मैं बस अपना काम कर रहा था? या शायद आप तारीफ करने के लिए पिंग पोंग खेलना शुरू कर दें और कुछ ऐसा कहें, नहीं, ये सब आप ही थे, आपके मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। जब लोग तारीफ स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो वे कई अलग अलग चीजें करते हैं। कुछ लोग विषय बदल देते हैं, कुछ मजाक के साथ जवाब देते हैं, और दूसरे लोग इसका श्रेय किसी और को दे देते हैं। लेकिन यह सब एक ही बात पर आकर खत्म होता है, प्रशंसा को नजरअंदाज करना, क्योंकि आपको लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं। आपको लग सकता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, या आप यह भी सोच सकते हैं कि ऐसा करके आप एक अच्छे और विनम्र व्यक्ति हैं। लेकिन वास्तव में यह आत्मघृणा का एक रूप है। इसके बारे में सोचें। जब कोई आपको आभार और प्रशंसा दिखाता है तो वह आपको सकारात्मक ऊर्जा दे रहा होता है, लेकिन इस अच्छी ऊर्जा को स्वीकार करने के बजाय आप इसे अपने आप अस्वीकार कर देते हैं। आप खुद को सकारात्मक नजरिए से नहीं देखते हैं और दूसरों की बातों पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। हालांकि आप उनकी आलोचना को दिल से लेते हैं क्योंकि यह आपके खुद के बारे में नजरिया मजबूत करता है। सुनो, अगली बार जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसे नजरअंदाज मत करो। इसके बजाय बस शुक्रिया कहो और तारीफ स्वीकार करो। यह शुरू में मुश्किल हो सकता है और आपको दूसरों की प्रशंसा को नजरअंदाज न करने के लिए सचेत प्रयास करने की जरूरत होगी। लेकिन बस याद रखो कि मैंने क्या कहा, वे तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं,
इसीलिए उनकी कृतज्ञता स्वीकार करो। यह तुम्हारे लिए अच्छा है। नंबर 3, आप खुद को तोड़ते हैं। आत्मघृणा आपको अपना सबसे बड़ा आलोचक बनाती है। यह आपको खुद को पूरी तरह से तोड़ देगी। इसे गलत ना समझें। अपने अंदर की कमियों को पहचानना जरूरी है। सुधार करने के लिए हम सभी को आलोचनात्मक बने रहने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने बारे में सकारात्मक चीजों को नजरअंदाज करना खुद के प्रति गहरी नापसंदगी से उपजा है। आप अपने मन में खुद का अपमान भी कर सकते हैं। यह खतरनाक है क्योंकि यह अपमान एक दैनिक आदत में बदल सकता है। सुनो, हम सभी गलतियां करते हैं, इसलिए अति आलोचनात्मक होने के बजाय जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो खुद की सराहना करें और अपनी गलतियों को सीखने के सबक के रूप में देखें। नंबर 4, आप दूसरों के लिए दिखावा करते हैं। ईमानदार रहें। क्या आप एक अलग व्यक्ति हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ हैं? मुखौटा पहनने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप नकली हैं। कभी कभी इसका मतलब यह होता है कि आप लोगों को अपना असली रूप नहीं दिखाने देते क्योंकि आप खुद से नफरत करते हैं। आप फिट होने और हर किसी के द्वारा पसंद किए जाने की बहुत कोशिश कर सकते हैं, या यह भी चाह सकते हैं कि आप पूरी तरह से कोई और होते। आपको अपने सच्चे स्व पर शर्म आती है जब कोई आपके बहुत करीब आ जाता है, तो आप डर के मारे दोस्तों या संभावित साझेदारों को दूर कर देते हैं। अपने आसपास की हर चीज और हर किसी को अस्वीकार कर देते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी अस्वीकार कर देते हैं। ज्यादातर लोग सामना करते हैं, वे खुद को सिग्मा कहते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे कठोर हैं, लेकिन वास्तव में जब आप सभी को अस्वीकार करते हैं तो यह एक अकेला स्थान होता है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि आप अकेले रह जाएंगे। नंबर 6, पाखंडी दृष्टिकोण। जब आपको आत्मघृणा होती है तो बाहरी दुनिया से प्यार करना मुश्किल होता है। आप दुनिया को बहुत ही संदेहात्मक तरीके से देखते हैं और उस दुनिया से नफरत करते हैं जिसमें आप रहते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में भोले हैं। आपको चीजें बेहतर होते हुए नहीं दिखती हैं और जीवन के प्रति आपका नजरिया बहुत निराशाजनक होता है। नंबर 7, बड़ा सपना देखने से डरना। ज्यादातर लोग बड़ा सपना देखने से डरते हैं। सुनो, अगर तुम गुप्त रूप से करोड़पति बनना चाहते हो या तुम्हारे पास कोई और बड़ा सपना है, तो अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं को मत दबाओ क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाओगे। कभी भी खुद से नफरत करने की वजह से अपने सपनों को मत मारो। अब हमने खुद से नफरत करने के 7 संकेतों पर चर्चा की है। मुझे बताओ कि क्या इन 7 संकेतों में से कोई भी आपको परिचित था?